गोविंदाय नमो नमः। भव समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार हर विषम भवती रामचंद्र। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म एक बार मैं भागवत कथा कहने के बाद गुरु महाराज ने शाम को बुलाया, हमसे पूछा, हे आज कृष्ण का जन्म हुआ? मैंने कहा हाँ महाराज। कहाँ हुआ? मैंने कहा कारागार में, जो जेल के अंदर हुआ। किस जेल के अंदर? इधर होना चाहिए, दिस द जेल। सो कृष्ण का जन्म जो है हमारे अंदर होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कृष्ण जन्म। वो लोग तरसते तरसते भगवान हमारी रक्षा करें करके ब्रह्मा देव लोग जाकर भगवान से मांगते हुए आखिर में बहुत समय के बाद यहाँ प्रकट हुए कारागर के अंदर। ये कारागर ये है, देखिए कितनी चीज, इसको पूरा बाहर कोई ना आ सकते। सो यही कारागार है। सो यही याद आती है हमें जब भी मैं ये कहता हूँ। फिर आज आगे चलते हैं। यशोदा को तो पता ही नहीं था कि वो तो बेहोश हो गई थी। उनको पता ही नहीं था कि बेटा हुआ या बेटी हुई। जब उठकर देखी, अरे बेटा हुआ, तुरंत खबर भेजी नंद जी को। नंद जी बहुत खुश हुए और जिन जिन ने वो वहां जाकर ये खबर दी कि आपको बेटा हुआ, सबको अपने नवरत्न माला, जितना भी महार जो हार थे, सब उनको, उन लोगों को भेंट दी उन्होंने। देखिए एक चीज, जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को जब अपने सिर पर रख दिया वासुदेव, अपने आप सारे द्वार खुल गए और वो चलकर कारागार के बाहर चलकर ठीक वापस आए। जब माया को लेकर आए तब क्या हुआ, सारे जितने भी दरवाजे थे सब बंद हो गया। यह माया का इफेक्ट है। जब वो कृष्ण को सर पर रखे थे सारे दरवाजे खुल गए अपने आप, और जब उसने माया को लेकर आए अंदर आने के बाद सारे दरवाजे बंद हो गए और हाथ में हथकड़ी लग गई। जो अपने आप वो छूटकर नीचे गिरा, वो हथकड़ी अपने आप लग गई हाथ में जाकर, पांव में जाकर, सब जकड़ ली इनको। ये हुआ और खबर पहुंची नारद, वो नंद जी को बहुत खुश हो गए थे, आनंद हुआ। और इसी के बीच में किसी को पता नहीं साक्षात भगवान यहाँ कृष्ण रूप में पैदा हुए हैं करके, परंतु कंस को तो पता है कि 8वां गर्भ भगवान ने क्या किया, अंक गणित में गड़बड़ कर दिया। अंक गणित में कैसे गड़बड़ किया, 7वां जब गर्भ हुआ तब उनको अबार्शन करवाकर, लोगों ने अबार्शन कहा, ऐसे ही उसको देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव जी को, और कहीं 2-3 उनकी पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी रोहिणी थी वहां, सो उनके घर पे ये डाल दिए थे। ये इनको, उन लोगों को पता नहीं था। तो बाकी लोगों ने सोचा ये अबार्शन हो गया। अब अबार्शन के काउंट करके, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई, जो इनका जो 8वां गर्भ जो है वो तुम्हारी मृत्यु बनेगा, मृत्यु का कारण बनेगा, उन्हीं हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस को तो आकाशवाणी यही हुई। अब 8वां किसको कहें? अब 9 को कहें 8वां, क्योंकि एक तो हो गया, अबार्शन हो गया, अब काउंट करें न करें, इस तरह करके भगवान ने गड़बड़ कर दी, वहां गणित में गड़बड़ कर दी। सो कंस को पता नहीं चला। और जब 8वां, वो छोटी बच्ची थी,
उस बच्चे ने कहा, अरे मूड, मैं नहीं तुम्हें कुछ करने वाले, तुम्हारे जो मृत्यु कराने वाले जो पहले पैदा हो गई है। तो इसने कहा पैदा हो गई हो तो अभी भी तो हुआ होगा, क्योंकि सातवां गर्भ तक जितने भी बच्चे थे इनके पास तो दे दिए, अभी साल भर ही तो हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1 साल 2 साल के अंदर ही तो होनी चाहिए। फिर भी ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहा, तो इसलिए इन्होंने ऑर्डर दे दिया अपने सारे असुर लोग जो इनके अनुचर थे, इनके सेवक लोग थे, सबको इसने ऑर्डर दिया, जाओ गांव गांव जाओ, ढूंढो जितने भी शिशु हैं जो 10 साल के अंदर हो, 10 साल के बाहर हो, जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो। तो इस तरह करके उसने सबको ये आज्ञा इन्होंने करा दी थी वहां पर सब लोगों के लिए। और फिर उसने कहा, जहां जहां तपस्वी लोग हैं, जहां जहां हवन हो रहा है, जाकर उन सबको नष्ट कर दो, क्योंकि ये जो भगवान का जो मेन उनका जो बल जो है उनके भक्तों के कारण है, और उनके भक्तों को सबको खत्म कर दो कि भगवान की क्या महिमा रहेगी। भक्ति की वजह से तो भगवान की महिमा होती है, जब कोई भी भक्त रहे वो अकेला क्या करेंगे। और इस समय जो है और बच्चा भी छोटा बच्चा है, सारे जो गोकुल में जितने भी थे गोपियां सब आकर देखने लगे, अपने घर बार भूल गए, बच्चे को देखते ही रहे। भगवान का इतनी आकर्षण शक्ति थी। अरे 2 घंटे हुआ, अपना खाना वाना भूल गया, कुछ नहीं किया, सारे लोग बुद्ध होकर बच्चे को देख रहे हैं। कोई अपना घर बार वापस, उनके घर बार की याद नहीं, खाने की याद नहीं, पीने का याद नहीं, न चाय पिया न खाना खाया, सब लोग वहीं आकर बच्चे को देखते रहे। और इसी समय पर वहां से उन्होंने कई लोगों को सब गांवों में भेज दिया, कई असुरों को, तुम जाओ वहां का जो शिशु है सबको मार डालो। तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जिनका नाम था पूतना, वो यहाँ आई। वो केवल चाइल्ड को ही मारने वाली, अडल्ट को नहीं, सो वी कॉल इट चाइल्ड। वो आई यहाँ पर, कम से न प्रहिता घोरा भूताना बालघातिनी विषम चचार निग्रंथी ग्राम ब्रजाजुनान। वो कई गांवों में गई, बच्चों को मारती हुई आई। सो स्पेशलिस्ट हो गए वो, जब कई लोगों को मार दिया स्पेशलिस्ट हो गए ना, उसी से तो होते हैं। सो अब यहाँ आई, और यहाँ आते वक्त अपने असुर रूप से नहीं आई, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई कलेक्टर की पत्नी जैसी अपनी वेशभूषा होगा इसी तरह उनकी वेशभूषा है, और सारे शरीर में सोने के आभरण सब भरे हुए हैं। इस तरह के वो एक रूप लेकर अंदर आई। किसी को हिम्मत नहीं हुई, अरे तुम तो इस गांव की नहीं है, तुम कौन हो करके पूछने के लिए। वो तो ऐसे आई, देखने में तो ऐसे आई कि कोई क्लास 1 ऑफिसर, कोई सेक्रेटरी के या कोई मिनिस्टर की पत्नी होगी, और बहुत बड़ी सुंदर रूप भी था। वो आई, तभी उसी समय पर भगवान जो है थोड़ा सा रोना जैसा शुरू किया था। तब इन्होंने कहा, अरे तुम लोग इतने लोग, कितने बच्चे आप लोग पैदा किए होंगे, अभी बच्चे को देखकर आपको ये नहीं मालूम है बच्चा का अभी भूख लग रहा है, और तुम लोग देखते रहोगे, बच्चे को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं। छी। ये गई सीधा भगवान को उठाई। भगवान को उठाकर, ये स्त्री का स्पेशलिटी ये है, ये बचपन से ऐसी विषैली कोई बूटी वगैरह ये खाती रही, इनके सारे शरीर में विष है और पूरा पॉइजन है इनके। इनके शरीर में, इनके जो शरीर का जो दूध जो है पूरे विष भरा हुआ है उसमें। ये उसको लेकर दूध देने के लिए उसको लिया। इसका मतलब था दूध देने की व्यास से वो दूध तो पूरा पॉइजन है, बच्चा मर जाएगा। इसीलिए वो लेकर जब करने लगी
तब भगवान ने जब देखा मामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीवमर्मणि। भगवान न केवल दूध को चूसा, उनके सारे जान को भी चूस लिया। बस ये बिल्कुल बस अब मरणासन हो गई थी, अब सांस नहीं आ रही है, ये मरने वाली हो गई थी। तब उन्हें कहा छोड़ छोड़ छोड़। तब भगवान थोड़ी सी हंसे। हंसने का मतलब ये था, देखो जी, मैंने तुम्हें आकर नहीं पकड़ा, तुमने मुझे पकड़ा। जब तुमने एक बार पकड़ लिया मुझे, जो भी भगतों जो कोई हमको एक बार पकड़ते हैं, हम उसके बाद उनको छोड़ते नहीं। तो तुम जितना भी कहो छोड़ो छोड़ो, ये बात मानने वाला मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं आकर तुम्हें ये नहीं कहा, तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिया, आओ आओ मुझे पकड़ो करके। जब आप पकड़ लिए तब वो छोड़ेंगे, ये असली बात है। हम 1956 में महाराज के पास आए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ महाराज के समाधि के बाद तो हम ज़्यादातर यहाँ आए ही नहीं। 10-12 साल तो हम आए ही नहीं, क्योंकि मन नहीं माना। जिस जगह पर महाराज के साथ हम रहे, महाराज को हंसना, महाराज को बोलना, उस जगह पर आने के लिए मन नहीं माना। तब तक हमें ईस्ट अफ्रीका भेजा गया सरकार से। 5 साल वहाँ गए। उस 5 साल में वहाँ जाकर ऐसे फंसे सभी चीज़ों में, हमें बिल्कुल फुर्सत नहीं था। भगवान को भूल गया, गुरु महाराज को भूल गया, अपना ध्यान को भूल गया, भगवान को स्मरण को भूल गया। सब कुछ विस्मरण हुआ। हम तो हम कोई लंदन की एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे थे। 6-6 महीने में एक पार्ट लेना था, 5 पार्ट में पास करना था। पास करके एसोसिएट लेना थी वहाँ लंदन का। और दूसरी वहाँ पर तो लिमिटेड हमारी इंडियन कम्युनिटी थी। एक घर में एक दिन वहाँ पार्टी में जाना ज़रूरी है, नहीं जाएगा तो वो बुरा मानेंगे लोग सब। सो पार्टी में जाओ रात तक। और उसके अलावा हमारे पहले जो काम करता था मेरे सीट पर, उसने 15 साल की अरियर्स बकाया छोड़ कर गया हमारे लिए। कुछ तो दान देना था, वो बकाया हमको दान दे दिया, वो देकर गए। अब इतने देर तक लोग सोते रहे। हमारे जाते 1 हफ्ते के अंदर वहाँ जाते ही प्रेसिडेंट के ऑफिस से प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पर हमको एक लव लेटर आया कि हमने सुना कि 15 साल के बकाया अभी बाकी है, आप उसको जल्दी से करने की कृपा करें और हर हफ्ता हमको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजा जाए सीधा प्रेसिडेंट को। अरे यार, इतने दिन कुछ नहीं हुआ, हमारे जाते ही हमारे सिर पर ये मुसीबत। सो रात को 1-1 बजे तक ये फाइल ले आकर वहाँ ये करना। सो इतनी मुसीबतें में वहाँ पर हम सब कुछ भूल गए। 1 साल नहीं, 5 साल तक बिल्कुल। पहले साल में थोड़ा बहुत